मेरे अकब में आपको एक कोल पावर प्लांट से निकलने वाला धुआं नज़र आ रहा होगा। ये कोल प्लांट्स पाकिस्तान में आईपीपीज़ जो है, आईपीपीज़ की सूरत में वैसे ही बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं हमारी मुल्क की इकॉनमी को, और इसके अलावा माहौलियाती आलूदगी भी क्रिएट करते हैं। उसके मुकाबले में आप ये देख सकते हैं कैसी ग्रीन एनर्जी है जिसकी ना कोई आवाज़ है, ना कोई पोल्यूशन है, सिर्फ वन टाइम इन्वेस्टमेंट है और ना ही कोई रनिंग कॉस्ट है, और आपको हर महीने लाखों यूनिट्स बना के दे सकती है। तो ग्रीन एनर्जी को प्रमोट भी करना चाहिए, और मैं उम्मीद करता हूं कि हमारी गवर्नमेंट भी ग्रीन एनर्जी को और क्लीन एनर्जी को प्रमोट करेगी, और आप लोग अपनी फैक्ट्रियों में इस तरह की एनर्जी को लगाएंगे और इस तरह के कोल प्लांट्स को बंद करने की रीज़न बनेंगे आप लोग। 750 किलोवाट का ये एक ऑन ग्रिड सिस्टम हमने एक टेक्सटाइल फैक्ट्री के ऊपर लगाया है। इस स्पिनिंग मिल के ऊपर कितने यूनिट्स बनते हैं, कितनी बचत होती है और सिस्टम के ऊपर कितनी लागत आती है, ये तमाम चीज़ें जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है वकास खलीक और स्मार्ट सोलर की आज की वीडियो एक स्पिनिंग यूनिट के ऊपर सोलर सिस्टम के बारे में है। स्पिनिंग यूनिट टेक्सटाइल सेक्टर का एक ऐसा सेक्टर है जहां पे बहुत ज़्यादा हैवी लोड्स होते हैं, बहुत हैवी बिजली के बिल्स होते हैं, और इस वक्त स्पिनिंग मिल्स के ऊपर जो मेजर कॉस्ट आ रही है, उनकी जो रनिंग कॉस्ट का जो मेजर पार्ट है वो बिजली ही है। तो बिजली के बिलों से, महंगे बिलों से बचत करने के लिए इस स्पिनिंग मिल के ऊपर हमने एक 750 किलोवाट का ऑन ग्रिड सिस्टम लगाया है। इस ऑन ग्रिड सिस्टम के ऊपर हमने कैनेडियन सोलर के 110 किलोवाट के 6 इन्वर्टर्स इस्तेमाल किए हैं, और इन इन्वर्टर्स के साथ साथ हमने जिनको सोलर के मोनोपर्क सीरीज के एन टाइप पैनल्स इस्तेमाल किए हैं। एन टाइप पैनल्स इस्तेमाल करने का मकसद ये है कि ये हाई टेम्परेचर्स पे भी अच्छा काम करते हैं और लो सनलाइट में भी अच्छा काम करते हैं। एन टाइप टेक्नोलॉजी न्यू टेक्नोलॉजी है जो कि नई फॉस्फोरस डोपिंग के साथ आती है, और इस टेक्नोलॉजी के जरिए पैनल्स को मजीद कॉम्पैक्ट कर दिया गया है। इनकी एफिशिएंसी एज कम्पेयर टू द अदर, इसके जो पुराने वेरिएंट्स हैं उससे ज़्यादा बेहतर एफिशिएंसी होती है। यही वजह है कि जिस जगह के ऊपर पहले 500 वाट के 535 वाट के पैनल्स आते थे, वहीं पे अब ये 580 वाट के पैनल्स आते हैं। मल्टी बस बार्स होने की वजह से इनके अंदर करंट कंडक्टिविटी भी ज़्यादा होती है, और जैसे मैंने आपको बताया कि टेम्परेचर कोएफिशिएंट इनका वैसे बेहतर है ही है, हायर टेम्परेचर्स के ऊपर भी ये अपनी परफॉर्मेंस कम डाउन करते हैं। इन सोलर पैनल्स को लगाने के लिए हमने, क्योंकि इंडस्ट्रियल यूनिट है, हैवी यूनिट है, आंधी तूफान का मसला होता है, तो इनको इस्तेमाल लगाने के लिए हमने गैल्वेनाइज्ड L2 स्ट्रक्चर इस्तेमाल किए हैं। फॉर एग्जांपल, अगर सोलर पैनल्स की वारंटी यहाँ पे 25 साल है तो 25 साल तक ही ये जो L2 स्ट्रक्चर्स हैं वो भी चलेंगे। L2 स्ट्रक्चर्स लगाने के बाद हमने उनकी जो ग्राउंड माउंटिंग, उनको जो ज़मीन पे जो कंक्रीट पैड्स हैं, वो आप देख सकते हैं कि बहुत हैवी कंक्रीट पैड्स लगाए हैं। कंक्रीट पैड्स लगाने का मकसद ये है कि छत के ऊपर कोई सीपेज लीकेज ना हो, और आंधी तूफान और बारिश की सूरत में ये स्ट्रक्चर अपनी छत के साथ जकड़े रहें और आंधी तूफान में स्ट्रक्चर डैमेज ना हो। स्मार्ट सोलर अपनी इंस्टॉलेशन में हमेशा मजबूती और सेफ्टी सिक्योरिटी के तमाम फैक्टर्स का ख्याल रखती है। यही वजह है कि सेफ्टी सिक्योरिटी के फैक्टर्स के अंदर हमने इसके ऊपर, इस साइट के ऊपर मल्टीपल लाइटनिंग अरेस्टर्स लगाए हैं। लाइटनिंग अरेस्टर्स लगाने का मकसद ये है कि आसमानी बिजली की सूरत में कोई इस बिल्डिंग को भी नुकसान ना हो और सोलर सिस्टम को भी नुकसान ना हो, और तमाम लाइटनिंग अरेस्टर्स को हमने 25 mm की तार के जरिए अर्थ किया है और आपस में भी इनको कॉमन किया हुआ है। सोलर पैनल्स के जरिए जो तार जा रही है, जो इन्वर्टर्स तक जा रही है, उस तार को हमने प्रॉपर GI डक्ट्स के अंदर महफूज किया है। GI डक्ट्स को जमीन से थोड़ा सा ऊंचा उठा दिया है सो दैट के अंदर, इनके अंदर पानी भी ना जाए। GI डक्ट्स इस्तेमाल करने का मकसद ये है कि इनकी लाइफ ज्यादा होती है। नॉर्मली PVC पाइप्स बहुत सारी लोकल कंपनीज इस्तेमाल कर लेती हैं कॉस्ट कटिंग के लिए, लेकिन स्मार्ट सोलर अपनी तमाम इंस्टॉलेशंस के अंदर प्रॉपर GI डक्ट्स ही इस्तेमाल करती है। पैनल टू पैनल जो वायरिंग है उनको हमने प्रॉपर PVC पाइप्स के अंदर महफूज किया है। हमारी जो तार है वो 25 साल वारंटी के साथ आती है। अब आ जाते हैं इन्वर्टर की तरफ। तो इन्वर्टर्स जो आप देख रहे हैं इस वक्त स्क्रीन में, इन्वर्टर्स 5 साल वारंटी के साथ आ रहे हैं। कैनेडियन सोलर कंपनी जो बहुत सालों से इन पैनल्स बनाने में जो इस वक्त पॉपुलर थी, कैनेडियन सोलर ने ही अपने इन्वर्टर्स भी लॉन्च कर दिए हैं। ये इन्वर्टर्स बेहतरीन 5 इयर्स की आफ्टर सेल सपोर्ट के साथ आते हैं, जिनको सोलर के पैनल्स और कैनेडियन सोलर के इस सिस्टम के जरिए मिक्स एंड मैच के जरिए एक बेहतरीन सोलर सिस्टम रिजल्ट में आता है। इस सोलर सिस्टम के जरिए अगर ये 750 किलोवाट के सोलर सिस्टम की बात करें तो रोजाना, हर रोज तकरीबन 3500 यूनिट्स की बचत होती है, या 3500 यूनिट्स की जनरेशन होती है। 3500 यूनिट पर डे, और एक महीने में तकरीबन 1,10,000 यूनिट्स की जो बचत है वो इस फैक्ट्री के अंदर इंजेक्ट हो रही है। मतलब जो वापडा से पावर आ रही थी उसमें से 1,10,000 यूनिट्स हर महीने वो कम हो जाते हैं। अगर इसकी बचत का तखमीना लगाया जाए तो 55 रुपए पर यूनिट जो आजकल का टैरिफ है, हो सकता है फ्यूचर में टैरिफ मजीद भी बढ़ जाए, 55 रुपए पर यूनिट के हिसाब से ये टैरिफ का हिसाब लगाया जाए तो तकरीबन हर महीने 60 लाख रुपए तक की बचत होती है।
मतलब एक 750 किलोवाट का ये सिस्टम हर महीने 60 लाख रुपए तक की बचत करता है। अगर आपका इंडस्ट्रियल टैरिफ थोड़ा सा कम है तो ऑब्वियसली बचत कम होती है, और अगर आपका कमर्शियल टैरिफ है तो ये बचत थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है। अब बात करते हैं कि इस सिस्टम के ऊपर तकरीबन लागत कितनी आती है। मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ ये अगस्त 2024 में बना रहा हूँ। डिमांड एंड सप्लाई की गैप की वजह से सोलर पैनल्स के प्राइसेस अप एंड डाउन होती हैं, लेकिन जनरली प्राइसेस में वेरिएशन थोड़ी बहुत होती है। टॉप ऑफ द लाइन इस तरह का जो सिस्टम है 750 किलोवाट का सिस्टम तकरीबन 6 करोड़ रुपए में लगता है आजकल की डेट में। तो 6 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट करके हर महीने आप 60 लाख रुपए की बचत करते हैं, तो कॉन्सिक्वेंटली आपकी जो ROI है या जो आपका जो इस इन्वेस्टमेंट में से जो रिटर्न है वो 1 साल में पूरा हो जाता है। तो 1 साल के अंदर ये सिस्टम अपने पैसे भी पूरे कर लेता है और अगले 25 साल तक हर महीने आपको 60 लाख तक की बचत करेगा। तो इंडस्ट्रियल सिस्टम्स के लिए बहुत यूज़फुल होता है सोलर सिस्टम, लेकिन घरों के लिए भी बहुत यूज़फुल होता है। इस सिस्टम में हमने साथ में नेट मीटरिंग भी कर दी है। सिस्टम नेट मीटरिंग के ज़रिए जो एक्स्ट्रा यूनिट्स होंगे वो वापडा को सेल आउट कर दिए जाएंगे। तो जिस दौरान ये फैक्ट्री बंद होगी तो ऑब्वियसली इंडस्ट्रियल B3 का मीटर है वो ग्रिड फीडिंग भी साथ साथ करता रहेगा। और इसके साथ साथ हमने जो तमाम सेफ्टी की बात जो मैंने की थी उसमें लाइटनिंग अरेस्टर तो थे ही थे, इन्वर्टर्स के साथ तमाम तर हमने इसमें ब्रेकर्स इस्तेमाल किए हैं, शनाइडर कंपनी के ब्रेकर्स हैं। वायर्स की बात करें तो 70 mm की बड़ी हैवी तार इस्तेमाल की है। इन्वर्टर्स ओवर द वाईफाई कम्युनिकेट करते हैं, तमाम इन्वर्टर्स आपस में सिंक भी हैं। कस्टमर के पास भी अपना पूरा डेटा, दुनिया में किसी भी जगह बैठे हो तो प्रोडक्शन का डेटा आता रहता है, और हमारे पास भी डेली प्रोडक्शन, पास्ट प्रोडक्शन, एवरीडे प्रोडक्शन, तमाम डिटेल्स हमारे पास भी आती रहती हैं। सिस्टम में कोई प्रॉब्लम आ जाए, फॉल्ट आ जाए तो हम इसको रिमोटली भी मॉनिटर कर सकते हैं। ये बहुत स्टेट ऑफ द आर्ट मोस्ट मॉडर्न सिस्टम है। अगर आप अपनी फैक्ट्री में, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, स्पिनिंग इंडस्ट्री में या किसी भी तरह की फैक्ट्री में इस तरह का एक सोलर सिस्टम लगाना चाहते हैं तो अभी फ़ोन उठाएं और स्क्रीन पर दिए गए इस नंबर के ऊपर रब्ता करें। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज की वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो पसंद आती है तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।